Bismillah Rahman Rahim. So we are talking about circle drawing algorithm. Okay. Table है यहाँ पे. I don't think there is circle. Shapes हैं इसमें. आज तक मैंने इसमें OneNote में shapes नहीं बनाए. चले ऐसे बनाते हैं. क्या? हाँ, shapes यहीं पर है. ये रहा shape. So we have a. This is actually kind of an ellipse. This is a circle. So circle में क्या रहता है आपके पास? Circle में ये रहता है कि you have a center. Okay. You have a center of a circle and the distance on this periphery, the circumference, जो circumference हम बोलते हैं, circle की जो circumference है, उसकी जो distance होगी, इसके ऊपर जितने भी points हैं, क्योंकि अगर हमें circle बनाना है, basically we have to put pixels on this periphery. वो सारे pixels मुझे निकालने हैं और वो draw करने हैं, है ना? वही तो circle होता है ना? कि अगर मुझे circle बनाना है, मुझे वो pixels करने हैं. तो पहली बात ये है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है उससे जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, ये हमेशा सेम ही रहता है. आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना, यू गो एनीवेयर दिस रेडियस रिमेन्स सेम. ठीक, पास में आ रहे हैं. तो ये रेडियस अगर मेरे पास है और जहां पे वो सेंटर है इस सर्कल का, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा 2D जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे बाद में. यहां पे आपने कहां पे ये सेंटर रखा, उसका कुछ x और y वैल्यू होगा. So we said xc and yc, यानी कि इस हिसाब से x चलेगा, इस हिसाब से y चलेगा. ठीक है. So where is this x and y on this coordinate system, which is my center of this circle? So we call that as xc and yc. ठीक है. कुछ का कैमरा ऑफ है. महराजुद्दीन, हिना, फयाज, जिशान, अली, हुवैद. Keep your cameras on. मुझे फोन में प्रॉब्लम है. Try to keep your cameras on. So anyways, जो मेरा ये center of the circle है, it will be at some x and y ना, होगा ना. कोई भी point आप इस coordinate system में लगाओगे, जो आपका ये coordinate system है, इसमें कहीं पर भी आप point लगाओगे, उसका कुछ x होगा और कुछ y होगा. जैसे यहाँ से x चला 1 2 3 4 5, यहाँ से y चला 4, so इसका 5x 4y ये इसके coordinates होंगे, है ना. We can locate any point with the x coordinate and शाबाश, mic on रखो, x coordinate and y coordinate. y coordinate. Talk with me. Everybody keep your mic on. So इसी तरीके से जो मैं center of the circle जो मैंने बनाया होगा कहीं पर, उसका क्या x coordinate है और क्या y coordinate है. We call it xc yc, यानी कि x का center, x center का x and center का y. ठीक है. Now to draw a circle, like we have to draw a line, we had a line equation. Line equation किसके बराबर होती थी? Y is equal to mx plus c. Very good. ठीक है ना. तो अगर आपको y निकालना है, x कोई भी पॉइंट है, तो y आपको निकलेगा आराम से इस इक्वेशन से. इसी तरीके से अगर मेरे पास सर्कल ड्रॉ करना है, so what is the equation of circle? x square plus y square square whole square. Plus y square. Very good. x square x Plus y square. लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो x स्क्वायर करोगे उसको आप लेकिन माइनस करोगे. व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस? सो यू से x माइनस x ऑफ c का होल स्क्वायर प्लस शाबाश y माइनस y ऑफ c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस का. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ द सर्कल. Remember, like we have equation of this thing. If we have equation of this thing, line equation is y is mx plus c. Same is equation of circle, where we have x minus xc, whatever the x center is, ka whole square plus y minus this yc. What is yc? It is the y coordinate of the center. ठीक है ना. का square is equal to r square. ये सर्कल की फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ निकलने वाला है. ठीक है ना. समझ में आ रही है बात. नाउ अगर मेरा बहुतों का कैमरा ऑफ आ रहा है, आकिब, हुवैद, मिन्हा एंड जीशान अली एंड हुवैद मीर, उबैद अमीन, open up your cameras. All open your cameras or leave the class, simple as it is.
अगर आपको क्लास देनी है यू हैव टू कीप योर कैमरास ऑन। मैंने आपको 12 बोला है। अगर आपको क्लास नहीं देनी है मत दे दो, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, नो नीड। लेकिन अगर वेबकैम ऑन ऑफ आ रहा है दैट मींस कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, सो व्हाई वुड यू बी इन अ क्लास? If you have to be in a class, then keep your cameras on or just get out of here. Now, जो अभी ये कह रहा था कि there is some chat coming, फोन में प्रॉब्लम है। There is जैसे महराज दिन बोल रहा था कि भाई साहब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। असल में ये इक्वेशन नहीं है सर्कल की, ये वाली इक्वेशन है सर्कल की। लेकिन ये भी ये कहाँ से आती है? ये वाली कहाँ से आती है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में? वो इसलिए कि अगर जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे शुरू करता हूं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मेरा 0 0 है, यानी कि x इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, y इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। और यहां से हम शुरू करते हैं, ये 0 0, x 0 y 0। लेकिन जो हमारा सर्कल होगा, जो हमारा स्क्रीन होगा, स्क्रीन का ये वाला कोऑर्डिनेट 0 0, ओरिजिन ये है 0 0। x यहां से बढ़ेगा और y यहां से बढ़ेगा ऑन स्क्रीन। फिलहाल मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं सीधे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे x इस साइड बढ़ता है, y यहां पे बढ़ता है, और ये मेरा 0 0, ठीक है ना। बेसिकली हमारा होता है ना ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ये 0 0 होता है। ये x पॉजिटिव यहां से, नेगेटिव x यहां से बढ़ेगा, पॉजिटिव y यहां से बढ़ेगा और नेगेटिव y, यही तो पता ही आपको ना, 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ग्राफ पेपर एंड ऑल दैट। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है? 0 0। अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल यही ओरिजिन बनाऊंगा, इफ आई मेक द सेंटर ऑफ द सर्कल एज एन ओरिजिन, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। वो कैसे? क्योंकि व्हाट विल बी, क्योंकि अगर मेरा यही सेंटर है तो मैं सर्कल बना रहा हूं यहां से, जो मेरा सेंटर है, ठीक है, यानी कि मैं कर रहा हूं काम कि ये मेरा ओरिजिन है 0 0 और मैं इसी को सेंटर ऑफ द सर्कल बना रहा हूं। सो ये मेरा एक्स सी और वाई सी है, ठीक है। सो व्हाट विल बी एक्स सी इक्वल टू, शाबाश Sir, 0 व्हाट विल बी वाई सी इक्वल टू 0 boo. now substitute these 0 0 here. So if center of circle is at origin, देखिए मैं डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं दिखा रहा आपको, मैं बिल्कुल इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट एल्गोरिथम दिखाऊंगा तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा वो कहां से आ गया। आई एम ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम बिगिनिंग, टोटल बिगिनिंग। So, इसलिए किसी को सवाल ही नहीं पैदा होता कि समझ नहीं आए। अब उसको समझ नहीं आएगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, तो उसको क्या कर सकते हैं? जो क्लासेस देगा रेगुलरली और फिर उसके ऊपर कॉपी करेगा और ये करेगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल 1 या 2% है तब भी आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। So if the center of the circle is at origin, so what will be xc equal to? Then xc will be equal to 0 and yc will be equal to 0. Substitute these here. So what will we get? We will get x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square is equal to r का square. आया ना? इस xc की जगह मैंने 0 डाला, इस yc की जगह मैंने यहाँ 0 डाला. What will be x minus 0 equal to? X That will be x square. This y minus 0 is y square. is equal to r square. But this is the equation of circle only when your center of circle is at 0 Origin. 0 origin. yes. Otherwise, this is my equation of the circle. Remember that. This is not equation of circle. This is equation of circle. This is special case when your center of the circle is your origin. Does it make sense? Now, if you get it, if you want to get, for example, you want to get you want to get x only, like for example in the equation, line equation, you had a y and on this side you want to calculate y if you know the x. Same is here. If I want to say y or x, I want to give one value and get other variable. Okay, so what will be x square equal to? That will be r square minus y square. square. What will be x equal to?
because square will go this side. Under root. That is r square minus y square. So root of r square minus y square. This is how I will get x if I have the y. That means if I want to draw the circle using brute force without any algorithm. Brute force means कि आप सारे stop करोगे without algorithm. Algorithm में क्या करते हैं हम? Algorithm में हमारा ये रहता है कि हम कोई efficiency लाए. Algorithm, what is algorithm all about? हम algorithms क्यों बनाते हैं? एक algorithm होता है, फिर दूसरा लाते हैं, फिर तीसरा. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? हम देखते हैं कि भाई साहब इस algorithm में भी थोड़ी सी complexity ज्यादा थी, इसका cost ज्यादा था in terms of time, competition and all. मुझे थोड़ा सा better चाहिए होगा, तो मैं और बेटर करने की कोशिश करता हूँ, मैं और बेटर करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो एल्गोरिथम्स जो हमारे बनते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो हम सर्कल ड्राइंग जो हमारी है या कोई भी चीज हमारी पास होगी वो एफिशिएंट तरीके से करे, कम से कम कोड खर्च हो, कम से कम टाइम लगे, कॉस्ट कम लगे, इसलिए करते हैं ना. तो ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स क्या होता है कि हम बिल्कुल इक्वेशन और लाइन इक्वेशन करोगे, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स आप निकाल दोगे. यानी कि आप जब सर्कल बनाना शुरू करोगे, ठीक है, आप एक पॉइंट निकाल रहे हो और बना रहे हो. ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सर्कल बनाना है, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, यू कैन यूज विदाउट एल्गोरिथम, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स यानी कि आप सारे स्टेप्स लगाओगे. आप ब्रूट फोर्स के आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पॉलिनोमियल कर सकते हो, पॉलिनोमियल, ठीक है, मेथड. पॉलिनोमियल मेथड में क्या करोगे आप यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लगाओगे. आपने आप x दोगे, y निकलेगा, फिर नेक्स्ट एक्स वाई, नेक्स्ट एक्स वाई, इस तरीके से आप पूरा सर्कल बनाओगे. एक एक स्टेप अप कर रहे हो, यानी कि सर्कल बनाने में हर बार आप कैलकुलेट कर रहे हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम इज इन दैट इज you have to every time calculate the square root, and square root is very costly, it is time consuming. ठीक है ना, आप हर बार अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हो और निकाल रहे हो y. अगर आपका x है फिर y निकाल रहे हो, क्या होगा, एंड सो ऑन. एंड एक एक पॉइंट आप निकाल रहे हो. ओके, नाउ आप कहोगे सर ये करना तो यही है, एक एक पॉइंट तो निकालना है हमें, है ना, सर्कल तो बनाना है, एक एक पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ है. बात समझिए, अपने दिमाग मेरे पास को पूरा, जो अगर सर्कल बनाना है एक एक पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, तो वो हो गया ब्रूट फोर्स. लेकिन एल्गोरिथम्स में हमारे पास बेटर तरीके, वो मैं दिखाऊंगा. दैट्स कॉल्ड द 8-way symmetry of circle. We use the property called 8-way symmetry of circle. What is that? We'll discuss in a moment. लेकिन पहले मैं बता रहा था कि आपको या तो आप पॉलिनोमियल मेथड से करोगे, जहां लाइन जैसे सर्कल इक्वेशन है उसको लगाओगे, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे, उससे हर एक पॉइंट आप निकालोगे. ये ब्रूट फोर्स है, यानी कि आप हर एक स्टेप कर रहे हो, एल्गोरिथम नहीं लगा रहे हो, हर एक स्टेप लगा रहे हो. या आप ट्रिगोनोमेट्री को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हम एंगल से भी करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स. आप ट्रिगोनोमेट्री से करो या पोलर कोऑर्डिनेट से करो, यानी कि एंगल से आप निकाल रहे हो हर एक पॉइंट्स, लेकिन निकाल रहे हो सारे पॉइंट्स. लेकिन दूसरा है कि आप सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम करोगे, जो कि हमारा काम है. ये जो हो गया तो मैथमेटिक्स का काम हो गया. उन्होंने आप फॉर्मूला दी है, आप मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो, बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यू आर गोइंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. हमारे पास बेस्ट है कि हमारे पास सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम्स हैं. उसमें हमारे पास दो है, या मेरे पास मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है. मिड पॉइंट जिस तरह उसमें लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में डीडीए और ब्रेसनहेम था, यहाँ पे हमारे पास भी दो है. या मेरे पास मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गो है, या मेरे पास ब्रेसनहेम्स. ठीक है, ब्रेसनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम. ठीक है जी. हुवैद मीर, सुहेब मंजूर एंड ताबिर भट्ट. आपका कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है? मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है आज? व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस? कैमरा ऑन रखो भाई. समझ आ रहा है बेटा सबको? हाँ, हुवैद मीर, सुहेब मंसूर, ताबिर भट्ट, डोंट स्विच ऑफ योर कैमरास. मैं ये बता रहा हूं आपसे
या तो आप ब्रूट फोर्स करोगे। ब्रूट फोर्स में मतलब क्या होता है कि आप एल्गोरिथम कुछ नहीं करोगे, आप हर एक लाइन आपको मैथमेटिशियंस ने दी हुई है सर्कल इक्वेशन, आप उसको इस्तेमाल करके एक एक पॉइंट निकालोगे। अब ये दिमाग में रखो कि फिर करेंगे क्या अगर हम एक एक पॉइंट नहीं निकालेंगे, तो वहां पे हमारे एल्गोरिथम्स आते हैं। तो ये एल्गोरिथम्स करेंगे क्या, ये एल्गोरिथम्स कैसे काम करेंगे? मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी होगी, हमें सारे पॉइंट नहीं निकालने की जरूरत है। सर्कल में एक हमारे पास है कि अगर हमें एक पॉइंट हमने निकाला, एक पॉइंट अगर हमने निकाला, उस एक पॉइंट से मुझे मुफ्त में 7 पॉइंट्स मिलेंगे। दैट्स कॉल्ड 8-way symmetry एंड व्हाट इज दैट, नाउ वी डिस्कस दैट। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक पॉइंट निकाला सर्कल के अंदर, इसकी सिमेट्री होती है कि एक पॉइंट से मुझे 7 पॉइंट्स मुफ्त में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मुझे अगर सर्कल बनाना होगा, सारा ये सर्कल बनाना होगा, अगर मैं इसके करूंगा इतने हिस्से, अगर मैंने खाली इतना बनाया जो मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ये जो मैंने बनाया, अगर मैंने सिर्फ इतना बनाया, ये 45 डिग्री तक, मानो ये 45 डिग्री यहां तक मैंने बनाया, ये वाला, मुझे जो प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व करनी है वो सिर्फ ये पॉइंट्स निकालने हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं। अगर मैं ये निकाल पाया, मैं सारे बाकी बना सकता हूं फ्री में। तो ब्रूट फोर्स क्या करेगा, ब्रूट फोर्स में ये नहीं चलेगा, ब्रूट फोर्स में सारे के सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री या पोलर कोऑर्डिनेट से करो या पॉलिनोमियल मेथड से करो, यानी कि एंगल से जो टैन थीटा वगैरह उनसे करो, थीटा वीटा वगैरह लगा के ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स लगा के करो, या आप सर्कल इक्वेशन लगा के करो। आई डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, आई एम अ कंप्यूटर साइंस गाय एंड आई विल गो हियर एंड आई बिलीव इन एफिशिएंसी। और वहां मुझे पता चल रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने सिर्फ ये एक ऑक्टेंट बनाया, इसे हम ऑक्टेंट बोलते हैं, आई कैन मूव फ्री में, मुझे सारे ऑक्टेंट निकलेंगे। सो मुझे सिर्फ ये पे काम करना है बस, इसलिए तो एफिशिएंसी है। सो यही हमें सीखना है कि वो कैसे। तो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज एन सिमेट्री। सो पहले 4-way सिमेट्री देखते हैं। 4-way सिमेट्री यानी कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, इसके मैं 4 हिस्से करूंगा फॉर एग्जाम्पल, और जब मैं ये 4 हिस्से करूंगा, दीज आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स। तो 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। ये 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई पीस ऑफ पेपर होगा, क्या है, मेरी पीएचडी की सर्टिफिकेट है। अब अगर मैं, ये मेरा फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, इसके 2 हिस्से अगर मैं करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे ये करूंगा, ठीक है, मैंने इसके यहाँ पे 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब आप देखोगे अगर आपको ये बनाना है, अब ये सर्कल नहीं था, ये है, स्क्वायर है या ओब्लॉन्ग है, रेक्टेंगुलर शेप है। आपकी प्रॉब्लम इसमें सारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये साइड आपने बनाया, अगर इसको फोल्ड करोगे आप, ये साइड और ये साइड तो सेम ही लग रहा है ना मुझे, है ना। तो ये इस पे अगर ये निकाला तो ये भी निकलेगा इसी के साथ, अगर आपने ये साइड निकाला तो ये साइड भी निकलेगा इसी के साथ, अगर ये साइड निकाला तो ये साइड भी निकलेगा इसी के साथ, जो कि इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा फोल्ड, तो ये और ये, फर्ज कीजिए ये सर्कल है, ये सर्क्यूलर है, क्या है, ये सर्क्यूलर है। यहाँ पे अगर मेरे पास ये होती कंची में एक सर्कल काटूंगा यहाँ पे, ठीक है, पेज नंबर चाहिए। I will try to make some circle out of it, ठीक है ना। रफली मान लीजिए एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके हिस्से करूंगा, अब मैंने इसके हिस्से कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां डालता हूं, इस पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट डालता हूं, अगर मैं बेंड करूंगा यहाँ पे इसको, ठीक है, ये पॉइंट
इस पॉइंट के साथ मिलेगा। सो अगर मुझे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट भी मिल गया, अगर मैं इसको यहां से करूंगा तो ये पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। सो मतलब कहने का ये है कि यहां पे अगर मैं इसको यहां पे एक पॉइंट बना रहा हूं, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इफ आई फोल्ड इट इज कमिंग हियर, यानी कि अगर मेरे पास इसमें कोई भी पॉइंट्स है तो अगर मैं इसको फिर यहां से फोल्ड करूंगा यहां पर आएगा ये पॉइंट, इसको फोल्ड करूंगा यहां पे आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने एक पॉइंट इस पेरिफेरी पे बनाया तो मेरे को 4 पॉइंट्स बनेंगे जो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे उसके मैं रूल्स बताऊंगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने इसको 8 हिस्से किए, अब ऐसे किए, now I got 1 2 3 4 5 6 7 and 8 parts of a circle called octants. Now they are called octants. इस ऑक्टेंट में अगर मैंने कोई पॉइंट बनाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर पॉइंट मिलेगा, यहां पे पॉइंट मिलेगा, यहां पे पॉइंट मिलेगा, यहां पे मिलेगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यानी कि 7 पॉइंट्स मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज 8-वे सिमेट्री। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं अभी आपको समझाऊंगा। फर्ज कीजिए ऐसे है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये यहां से, ये इसका y है और ये इसका x है। फर्ज कीजिए इसका ये 2-3 है, ये 2x और 3y था फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा क्योंकि ये इसका x और y था, ठीक है, मैं अगर इसको फोल्ड करूंगा, इसको ऐसे, आप जो ये सर्कल था कहाँ गया वो, ये पॉइंट अगर यहाँ पे 2-3 है, इसको मैं अगर यह ऐसे डालूंगा इसके ऊपर, तो इसके अगेंस्ट अगर ये यहाँ पे मैं इसका पॉइंट डालूंगा जो कि यहाँ पे मिलेगा, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करूंगा, ये 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे ये पे ना इट कहीं 3 पे एम साइड, 2 पे एम साइड, यानी कि अगर मेरा x एंड y है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा जो 3-2 होगा, ठीक है। अगर 2-3 मेरे पास है तो गारंटीड है कि इस अगर इसी क्वाड्रेंट पे, ये है ना एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेंट में देखूंगा, अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया उसका एक सिमेट्रिक पॉइंट होगा इसी क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के पार, जो कि अगर आपका एक्स वाई था वो आपका वाई एक्स होगा। अब कोई भी पॉइंट लो इस पे, ठीक है, उसका जो भी उसका एक्स वाई होगा उसका सिमेट्रिक पार्ट यहां पे होगा, जरूर एक पॉइंट यहां पे होगा जो उसका उल्टा होगा। अगर ये 2-3 था यहाँ पे 3-2 होगा। पास में आई? जैसे फर्ज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं फर्ज करता हूँ 3-5 है फॉर एग्जाम्पल, तो गारंटीड है कि इसी क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे, मतलब क्वाड्रेंट सेम है ये वाला, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, तो अगर आप मूव करोगे अगेंस्ट द ऑक्टेंट विद इन द सेम क्वाड्रेंट आप मूव कर रहे हो, ठीक है। सुनो बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है। ये क्वाड्रेंट एक है, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट है, दिस इज माय क्वाड्रेंट। अगर मेरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट जो भी होगा, तो गारंटीड है मुझे कि अगर मैं मूव करूंगा अक्रॉस दिस ऑक्टेंट, यानी कि यहां से इसमें गया विद इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट सेम है, क्वाड्रेंट इज द फुल, दिस ये जो ये वाला हिस्सा है ये सारा एक क्वाड्रेंट है ना, ये और क्वाड्रेंट, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। क्वाड्रेंट मींस पूरा जो ये है, ऑक्टेंट मींस जो कि अब आपने 45 डिग्री बीच में इसको एंगल लगा दिया और 2 हिस्से कर दिए क्वाड्रेंट के, ये ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर फर्ज कीजिए वो 4-6 है, गारंटीड है कि यहाँ पे एक इसी लाइन पे पॉइंट होगा, इसी सर्कल के लाइन पे जो 6-4 होगा, क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो मुझे रूल एक निकल गया यहाँ पे, सो आई गॉट वन रूल। सो आप लिखे रूल नंबर 1, इफ v
move in quadrant, in same quadrant, across octant, x y becomes yx. ठीक है, ये एक रूल हो गया. तो यानी कि फिलहाल मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कहीं पर भी कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो भी उसका एक्स एंड वाई होगा, तो गारंटीड है कि उसका यहां पे वाई एक्स होगा. तो इस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ वाई एक्स है तो उसका एक्स वाई होगा यहाँ पे. ये गारंटी है, ये गारंटीड है कि अगर आप सर्कल बनाओगे यूजिंग द कंपास एंड ऑन अ ग्राफ पेपर, आप खुद ही देखोगे कि अगर आपने कोई भी यहाँ पॉइंट बनाया उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ होगा वाई एक्स, एक्स वाई को वाई एक्स, यानी कि उसका उल्टा जरूर होगा उधर. बस में आती है. ये पैटर्न है, ये पैटर्न में देख रहा हूं इस सर्कल में. ये हो गया इफ यू मूव अक्रॉस व्हाट. हाँ बोलो. Across same quadrant. Quadrant. You can say move, or you can say in a technical word is reflect. If you reflect, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इतना रिफ्लेक्शन करना इसे पेवा छा आया इसी इसी का था. अगर तू रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर तू शीशे में पनो पाऊँ छु, if you see yourself in a mirror, तो इतना राइट हैंड था क्या बना तू Left. क्या इसकी टच बना x बना y बना x. अच्छा ना कितने करना Yes. ताकि टच ना यू कैन मिरर छु सु हवाज इतके पनो पान को अशिवा तोर अछि ना योर आसा इतके होर छु इतके आसा ती गस ना x y अस्त यदि x y छु योर बन y x. बस में आई. Yes, sir. तो ये गारंटी है आपके पास, तो ये रूल है. अब कोई भी पॉइंट ले लो उसका जरूर उसके सेम ऑक्टेंट में क्या होगा, उसका एक्स वाई का वाई एक्स होगा. ये एक मैंने पैटर्न, ये पैटर्न दिख रहे हैं एल्गोरिथम बनाने के लिए मैंने ये पैटर्न देखा. लेकिन हमें 8 वे सिमेट्री यानी कि 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट, एक पॉइंट के 7 पॉइंट निकलने चाहिए ऐसी तरीके से. दूसरा रूल ये है, रूल सेकंड, if we reflect across x axis. अब अगर मैं x axis से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, कहां से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, शाबाश बोलो. X axis. तो मैं देख रहा हूं पैटर्न ये है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट यहां पे, यानी कि मैं x एक्सिस से कर रहा हूं, ये है ना x एक्सिस. Yes, sir. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंट है, लेकिन मैं जा रहा हूं x एक्सिस के पार इधर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा. ठीक है, तो कॉमन सेंस है, देखें आप समझे इस बात को, ये कॉमन सेंस है कि जब मेरे पास ये है, ये मेरा, ये फर्ज कीजिए ओरिजिन था 0 0 है ना, ये x यहां से पॉजिटिव होंगे, यहां से क्या होंगे x नेगेटिव है, Negative. ये पॉजिटिव y है, नेगेटिव, यहां से क्या होगा नेगेटिव y. Negative. यानी कि अगर आप यहां पे हो, सीधे आप आंसर बताओ मुझे, अगर आप यहां पे हो और आप यहां जाना चाहते हो, तो आप देखो x के ऊपर जो x आपका था, ये x एक्सिस है ना, इसका भी सेम वही x है जो इसका है, इस पॉइंट का है, उसमें चेंज ही नहीं है क्योंकि वो x सेम है. लेकिन y को क्या हो रहा है, y Sign चेंज हो रहा है, change. y नेगेटिव हो रहा है. अगर यहाँ पे y था, यहाँ पे नेगेटिव y निकलेगा. यही बात अगर इसकी, अगर आप ये पॉइंट की बात कर रहे थे तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, x विल बी सेम बट y विल बी नेगेटिव. क्योंकि सीधी बात है, आप देखो आपने y के ऊपर मारा है, ये अभी बंद हो जाएगा, अभी इसको 2 मिनट और देंगे हम. ठीक है, ये अभी